श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का साथ देने के लिए। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। आवाज आ रहा है ना बराबर? हाँ आ रहा है बराबर। ठीक प्रभु। तो मंत्र 12 ईशोपनिषद इस प्रकार है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय युवते तमः ययु संभूत्याम रतः। श्लोक अनुवाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, जो लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनसे बड़े वे हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं। आगे वाले मंत्रों में भी यही चीज पे डिस्कशन चलेगा, 13 में भी यही चीज है। जो लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वो इसीलिए ये जो भौतिक जगत में जो भी कुछ हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम मिट्टी का यूज करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं, या हम वायु का यूज करते हैं अपने श्वास क्रिया के लिए, या कोई भी चीज कोई भी संपत्ति हम भौतिक जब यूज कर, या तक कि हमारा जो शरीर है ये भी पंचभूत से बना है। यानी ये जो सारा चीज है भगवान का है। यानी ये ऐसा हो गया, हम यूज कर रहे हैं एक किसी का और गुण किसी और का गा रहे हैं। यानी भगवान का लेकर के हम देवी देवताओं का गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम किसी और का खा के किसी और का गुण गाते हैं। जब हम आम भाषा में बोलते हैं ना, खाते किसी और के गाते किसी और के, तो ऐसा है। और ये देवी देवताओं के पास जो भी पावर है, जो भी इनके पास पोजीशन जो भी है, जैसे विद्या या संपत्ति धन पैसा जो भी है, वो सब जो है भगवान के द्वारा ही दिया गया है। इनके पास पर्सनल नहीं है, सब भगवान का ही है। भगवान वहां से सैंक्शन करते तभी इनके पास आते हैं, उसके बाद फिर हमें मिलते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी गरीब के लिए या आम नागरिक के लिए कोई घर का सैंक्शन करते, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब दे तो रहे प्रधानमंत्री, लेकिन जब हमारे पास आता है तो हमें ऐसा गांव का सरपंच या जिला का जो मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है, इनके माध्यम से हमें मिलता है। हम अगर वो घर लेंगे, घर लेके बोलेंगे हमें सरपंच ने घर दिलाया है, तो यहाँ पे गलती होगा हमारा, क्योंकि ये घर वो एक माध्यम है, लेकिन आया कहाँ से? प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। इसी तरह जो भी हम लोग की संपत्ति देखते, जो विद्या है, ये सब है, वो सब भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, हमें इनके माध्यम से मिलते हैं। भगवान ने एक तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा है ना। जैसे जब केशव क्या उनका नाम है, केशव कश्मीरी, जब चैतन्य महाप्रभु के साथ शास्त्रार्थ करते तो हार जाते, तो हारने के बाद जब केशव महाराज वैसे दिग्विजय पंडित होते, हर जगह जीत के आते, तो ये जो केशव कश्मीरी थे वो चैतन्य महाप्रभु के पास आके हार जाते हैं। फिर वे रात में सरस्वती माता से प्रार्थना करते, उनके सामने रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, साक्षात आप मेरे जीवा में विराजमान है, फिर भी मैं कैसे हार गया, मैं तो दिग्विजय पंडित था और एक बच्चे से हार गया। तो फिर सरस्वती माता जी बोलते उस समय कि वो है मेरा आराध्य है
यानी जो जिनसे तुम हारे हो वो मेरे आराध्य है, यानी आपने कोई छोटे मोटे बालक से नहीं हारे हो, मेरे पास भी जो भी विद्या है उनसे ही आती है। तो यहाँ से हम समझ सकते इस प्रसंग से, जो भी आराध्य हमारे देवता सब भगवान से ही इनको, बाकी के जो भी पोजिशन से इनको मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे नफरत करें या फिर उनको घृणा करें, हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनका बराबर सम्मान करना है। लेकिन ये जानते हुए हमें झातर ये भी जानना है, भगवान जो है परम परम भगवान जो ईश्वर है वो श्री कृष्ण ही है। बाकी उनको मानते फिर इनका भी हम ऐसा जरूर नहीं कि हम दुर्गा पूजा में नहीं जा सकते, हम सरस्वती पूजा में भाग नहीं ले सकते, ऐसा नहीं, हमारे गुरुकुल में भी होता है। लेकिन हमें अंदर से पता होना चाहिए कि एक्चुअल भगवान वो है, ये सब जो है ये देवी देवता है, ये भी हमारे पूजनीय है, ऐसे है। और आगे बता रहे हैं, और इन उनसे बड़े मतलब अच्छा अच्छे उसमें नहीं कि उन्नत नहीं, मतलब नीचे उनसे बड़े, मतलब नीचे और बता रहे हैं, है ना। एक बोलते ना वो, एक तो एग्जांपल देता है जैसे भौतिक एग्जांपल कि वो चोर है, उससे भी बड़ा तो वो है, इसका मतलब वो उससे बड़ा चोर है। मतलब यहाँ पे जो ये ज्ञानता में अंधकार की बात किया जा रहा है, तो ये तो अज्ञान में जाएंगे, और ये जो इनसे भी बड़े यानी और नीचे जाएंगे कौन लोग, जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये जो देवी देवताओं की पूजा कर रही है, तो चलिए देवी देवता का पूजा कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन ये लोग भगवान को ही गलत तरीके प्रेजेंट करते हैं। ये जो पूजा करते हैं देवी देवता, उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, इसीलिए शायद ये लोग पूजा कर रहे हैं, या उनको कोई बताएंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन ये जो निराकार ब्रह्म वाले है, ये लोग तरीका ही गलत निकालते हैं, है ना, कि ये भगवान, यही भगवान है। नॉलेज और इनकम्प्लीट नॉलेज जो वो अज्ञान से भी, मतलब एकदम जीरो से भी और डेंजरस होता है। इसलिए यहाँ पे इनको और बड़े मतलब कहा गया है, ऐसा अज्ञानी कहा गया है। और इसका एक कारण और है कि जो निराकार ब्रह्मवादी है, ये जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं आम पब्लिक की बात हो रही है, आप में हम जो लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये जो निराकार ब्रह्म है, इनका भी एक बहुत बड़ा बड़ा इनका संस्था है, जो भी ये लोग और बाकी को भी भ्रमित कर देते हैं। यानी ये तो खुद मान रहे हैं और बाकी को भी भ्रमित कर रहे हैं। देवी देवता वाले तो कम से कम अपने अपने लेवल पे है, भाई मैंने मांग पूजा किया, मैंने मुझे मिला, मैं चुपचाप रहा। लेकिन ये लोग बाकी प्रचार भी करते हैं कि निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ये करते, तो ये बाकी लोगों को भी साथ में और मतलब अंधकार की तरफ ले जाते हैं, इसलिए ये और उनसे अज्ञानी है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है। साधारणतः लोग किसी भौतिक उपलब्धियां पाने के लिए देवताओं के पूजा करते हैं। भौतिक उपलब्धियां, घर पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा पत्नी पाने के लिए, अच्छा धन संपत्ति पाने के लिए, है ना, शिक्षा, अच्छा नौकरी, ये सब के लिए पूजा करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जो कि हमें भौतिक बंधन में बांधते हैं, जो भगवान नहीं चाहते। ये हमको भौतिक बंधन में बांध देते हैं। ये हमारा लालच है, हमारा जरूरत नहीं है। लालच और जरूरत में फर्क होता है। लालच वो होता है जो हमारा सब कुछ फुलफिल होने के बावजूद हम एक्स्ट्रा मांगते हैं, वो लालच हो गया। लेकिन मिनिमम जो हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, वो हमारी जरूरत होता है। तो ये हमको भौतिक बंधन में बांध देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने घर बना लिया, अब घर बनाने के बाद उनको अगर कोई बोले कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, तो फिर वो मतलब मंदिर में जाना, ये करना, तो फिर वो बाकी जो इसका जो भौतिक एक्टिविटी है उससे वो डरता है कि कहीं मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, कल को मैं अगर साधु बन गया तो घर का क्या होगा, है ना, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना पैसा खर्चा किया, उसका क्या होगा। तो ये भौतिक बंधन में बन गया, और मरते समय समय भी उसी के बारे में सोचेगा, क्योंकि जीवन भर वही किया है। जीवन भर जो चैप्टर में पढ़ाई करेगा, उसी चैप्टर का एग्जाम के टाइम उसी चैप्टर के खाली उसको याद आएंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे अलग है, तो फिर फंस जाता है, उनको दोबारा फिर एग्जाम देना पड़ता है। इसी तरह जब हम भौतिक बहुत सारी उपलब्धियां बना लेते हैं, तो मरने के टाइम पे हम, क्योंकि हमने पूरा अपना जीवन इसी में अपने आप को लिप्त करके रखा है, तो हमारा जो मेमोरीज होता है, वो मेमोरीज भी यही होंगे, क्योंकि जिस चीज का हमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसी का मेमोरी बनता है। जैसे कई बार होता है, देखेंगे ना, आप दिन भर जिस चीज के बारे में सोचेंगे, रात को उसी का सपना आता है। इसी तरह आप पूरा जीवन जिस फील्ड में बिताएंगे, आप मरते समय आपको वही चीज आपके सामने आएंगे। तो फिर यहाँ पे भगवान आपने किया नहीं, भगवान वाला पार्ट, स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट आपने किया नहीं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट कैसे याद आ सकता है। और आपको याद नहीं आएगा तो घर बार के बारे में सोचेंगे, तो आपको भौतिक बंधन में, यानी आपको अगला जन्म भी ऐसे ही हो जाएगा, आप पार नहीं कर पाए। जैसे जड़ भरत महाराज, है ना, हिरण के बारे में सोचे तो हिरण का जन्म मिल गया, तो हमें बांध देते हैं, और ये भगवान नहीं चाहते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे पूजा करो, तुम उनके पूजा कर रहे हो, तुमको मिले उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम फंस जाओगे, इसलिए तुम उनकी पूजा ना करके मेरी पूजा करो। लेकिन उनका पूजा करके तुम निकल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें है, तुम फंस जाओगे। समझ रहे ना, जैसे हम लोग बचपन में बच्चे को डांटते हैं ना स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, माँ बाप उनको मतलब स्कूल भेजते मार धर के, कि मारते फिर स्कूल भेजते, लेकिन क्योंकि बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम होगा।
है ना। माँ बाप को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा उससे नहीं, बच्चे को ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बच्चे को मार के भी स्कूल में भेजते हैं। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि तुम फंस जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ देवी देवता को पूजा करो, क्योंकि तुम पूजा करोगे तुम्हें ये चीज मिल जाएगा कि उनको भी पता है कि मैं खुद इनको दे दिया, देवी देवता को मैंने आशीर्वाद दिया या मेरे द्वारा इनको सैंक्शन किया गया तो दे देंगे, और जैसे उसको मिल जाएगा ये तो आदमी यहाँ पे फंस जाएगा, तो मैं इनको मना करता इनको पूजा ना करे ताकि इनको मिले भी ना और जिसके कारण ये फंसे भी ना, है ना। ये इनडायरेक्टली भगवान बता रहे है ना। कई बार हमें ऐसे देखने में खराब लगता है, बच्चों को माँ बाप मार रहे स्कूल जाने के चक्कर में, जबकि तो उनको प्यार करना चाहिए, नहीं उनके अच्छाई के लिए मारा जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो भगवान कह रहे देखने में भी खराब लग सकता है, तो भगवान कैसे बोल सकते मेरी पूजा करो, तो घमंडी वाला बात हो गया। नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपको है, भगवान को पूजा नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो सब खुद में सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम हमें होने वाला है, इसीलिए भगवान बोले कि आप इनकी पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। और आगे बता रहे हैं निराकार भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं है। निराकार जो है, निराकार जो तत्व है, यानी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं है। स्वरूप है लेकिन पूर्ण नहीं है ना। मतलब 33% ऐसे मतलब मान के चल सकते, लेकिन कंप्लीट कब होगा, जब आप ब्रह्म ज्योति को जानते हुए, परमात्मा को जानते हुए, भगवान के साक्षात साकार रूप को जानेंगे, तब आप समझा हाँ भाई आपने पूरा समझा है। लेकिन आपने आधा भी नहीं, इनकम्प्लीट हमने समझा है, इसलिए इसे यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण स्वरूप नहीं है। इसीलिए भगवान को निराकार मानने वाले इनसे भी अज्ञानी है कि इन्होंने भला भगवान को कॉन्सेप्ट अलग कर दिया, है ना, कि ये है। अब ये जो देवी देवता वाले पूजने वाले लोग हैं, ये अब तक क्या जानते थे, भगवान एक श्री कृष्ण है, बाकी देवी देवता है, यानी वो दोनों को साकार रूप में देख रहे थे, लेकिन हम देवी देवता को पूजा करेंगे, हमारा लालच है, एक मन में इनके वासना है। लेकिन जब ऐसे निराकार ब्रह्म लोगों से ये लोग को पाला पड़ेगा, तब ये लोग बोलेंगे भगवान भगवान का तो हाथ पर है नहीं, तो ब्रह्म है। ये लोग पहले तो फिर भी मान पूजा भले ही नहीं कर रहे थे, लेकिन सब जान रहे थे श्री कृष्ण का फोटो या देख कोई हाथ पर है, लेकिन इन लोगों ने भी जिनको लाइट बना दिया, तो उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो विचारधारा और वो और अज्ञान में चले गए। पहले मैं भले ही ना पूजू, लेकिन मैं जानता था, मानता था, चलो भाई भगवान का फोटो हमने देखा, ऐसे भगवान हो सकते, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी हमारे उस कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने हटा दिया, अब इसको पूरा लाल लाइट बना दिया, तो भगवान पहले पहले से ज्यादा और इन्होंने अज्ञान में डाल दिया, इसीलिए ये लोग और अज्ञानी है ब्रह्म वाले। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे लिखते हैं संस्कृत शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंतु भगवान संभूति है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी असंभूति मतलब है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना, किसी और के द्वारा मतलब और के सहायता से जिनको अस्तित्व होता है। जैसे हम लोगों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है हमारा भौतिक रूप का, हमने यहाँ से लिया है सब कुछ, हमारा खुद का अस्तित्व क्या है, आत्मा है, लेकिन ये भौतिक शरीर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, यही से लिया है और यही पर चला जाएगा। परंतु भगवान जो संभूति है यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी भगवान जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब ऐसे गणतंत्र होता है, गण के द्वारा चलाया हुआ जो तंत्र है तो उसको गणतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्र यानी उनका खुद के तंत्र है, खुद के नियम, खुद के कानून, ठीक है। उनका बाकी किसी का नियम उन पे लागू नहीं होता है, वो सब नियम कानून से परे है, बल्कि उनके नियम बाकी चीजों पे लागू होता है और उनका खुद का नियम भी उन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे बता रहे भगवद गीता 10.2 में कहा गया ना तो देवतागण ना ही महर्षिगण भगवान की उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि भगवान खुद इन सब का होना चाहिए, इन सब का उद्गम स्थली है। 10.2 में बता रहे न मे विदुषुरगणा प्रभावम न महर्षय अहम देहिम देवान्या महर्षिणाम च सर्वशः। कह रहे ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को भी कारण स्वरूप हूँ। यहाँ पे बता रहे कि देवतागण भी नहीं जानते। हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी सम्मोहित हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये कौन है। तब उनको बुलाया जाता है मीटिंग में, तो वहां पे जाता है, फिर उनको रोकते, बोलते जाके बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान को बोल दो। फिर जो भगवान के वहां पे जो पार्षद है तो जाके बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आए, बोले कौन से, बोले ब्रह्मा। तो फिर आके बोलते हैं आप बताए आप कौन से वाले ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मांड के, बोले ब्रह्मा, मैं तो अकेला हूँ और कौन ब्रह्मा है। वो फिर कंफ्यूज होते, फिर जाके जब अंदर जाता है तो जाके जाके देखते बहुत सारे और भी ब्रह्मा है, तो वहां पे मतलब ब्रह्मा मतलब मोहित हो जाता है, उनको पता नहीं चलता कि और भी भगवान के इतने सारे शक्ति है, इतने सारे और भी ब्रह्मांड, और भी बहुत सारे ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा विमोन लीला में आप देखते हैं, वो बच्चे समझ लेते हैं, फिर चोरी कर लेते गाय को, फिर बाद में पता चलता है यही भगवान है। इंद्र भी कंफ्यूज होते हैं, जब गोवर्धन वाला लीला में आप देखेंगे, इंद्र सोचता छोटा बालक है, बारिश में डुबा देंगे वृंदावन को। तो ये देवी देवता भी ऐसे विमोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि सभी प्रकार से, है ना, आध्यात्मिक भौतिक हर प्रकार से जो है
ये देवी देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप जो भगवान है, उद्गम स्थल, यानी भगवान से सब आते हैं, है ना। जब आप भागवत में पढ़ेंगे कौन से पार्ट से कौन से देवी देवता आते हैं, बहुत सारे डिटेल्स में है ना। तो सब जो भगवान ही सबके उद्गम स्थली है। और उसको क्योंकि वो सुपीरियर है, तो इंफीरियर चीज होके सुपीरियर चीज को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये देवी देवता का सभी जो है ये भगवान के तटस्थ शक्ति का पार्ट है, जो कि भगवान का अंतरंग शक्ति, यानी उनका जो आध्यात्मिक शक्ति, उसको समझ नहीं पाते। आगे बता रहे हैं, हालांकि देवता और मुनियों का महान शक्तियां प्रदान की गई है। देवता और मुनियों को महान शक्तियां प्रदान की गई है ना। बर दे सकते हैं, बारिश करा सकते हैं, सूखा दे सकते हैं, हवा चला सकते हैं, तो बहुत महान शक्तियां दिया गया है। परंतु फिर भी सीमित है, लेकिन सीमित है। सीमित है कैसे? इंद्र बारिश करा सकते, लेकिन भगवान भगवान जो पहाड़ उठा लिया उसको डुबा नहीं सका। इंद्र ने बारिश भले ही करा दिया, लेकिन भगवान को डुबा नहीं पाए। इसका मतलब समझ में आता है, सीमित है। इसलिए उनके लिए यह समझ पाना कि कैसे भगवान अपने अंतरंग शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होता है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए वे समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। जब इतने बड़े ओहदा है, इतने बड़े व्यक्ति है, कैसे इस दुनिया में आ गए, कैसे व्यक्ति के रूप में, बच्चे के रूप में आ गए, तो समझ नहीं पाते। लेकिन उनको नहीं पता कि भगवान कभी भी अपने आप को शक्ति से, आध्यात्मिक से भौतिक और भौतिक से आध्यात्मिक हो सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। समझ नहीं पाते लोग, है ना। इतना बड़ा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को तक बुला लिया, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाए और खत्म हो गए। तो ये लोग समझ नहीं पाते। हालांकि बहुत सारा शक्ति दिया गया है, लेकिन सीमित है, फिर भी सीमित है। ऐसा होता है ना, दो दो लकड़ी अगर एक बराबर में रखेंगे, एक छोटा एक बड़ा, तो जो छोटा वाला तो ऑब्वियसली लगे और बड़ा वाला बड़ा लगता है। लेकिन जब वो बड़ा वाला से भी एक बड़ा लकड़ी बगल में रखेंगे, तो आपका जो बड़ा था वो अभी छोटा दिखने लगता है। इसी तरह इनको महान शक्तियां है, लेकिन फिर भी सीमित है। मतलब भगवान के पास जो शक्ति इनसे और कई गुना ज्यादा है ना। इनके लिए, हमारे लिए इनके पास बहुत शक्ति हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए इनका जो शक्ति है बहुत सीमित है। आगे का आगे पैराग्राफ 2 में, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को अपने अल्प बुद्धि से भगवान को अपने अल्प बुद्धि से भगवान को तर्क और तुलना से मापना चाहते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, वो भी भगवान को अपना अल्प बुद्धि और तर्क से मापना चाहते हैं। लेकिन पहली बात तो हमें नहीं ऐसे करना चाहिए कि हमारा बुद्धि सीमित है और भगवान असीमित है। तो सीमित चीज से आप असीमित चीज को नहीं माप सकते या नहीं जान सकते। और तर्क होता है, तर्क से भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सबसे परे है। नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, है ना, गुण तर्क, ये सबसे भगवान जो परे है। तब तर्क लगाएंगे तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उससे भी परे है। क्योंकि तर्क के अगर लगा के भगवान को आपने पकड़ लिया, इसका मतलब ये हुआ भगवान तर्क से भी बंधे हुए हैं। तो भगवान तर्क से बंधे नहीं हुए, इसीलिए आप तर्क से उसको भगवान को समझ नहीं सकते, लॉजिक से आप समझ नहीं सकते भगवान को, क्योंकि भगवान लॉजिक से भी परे है। परंतु उन्हें भगवान के बारे में नकारात्मक ज्ञान ही मिल पाते हैं। और ऐसे क्या होता है, भगवान के बारे में नकारात्मक ज्ञान मिल जाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हर चीज को हम लॉजिक के साथ लेके चलते हैं ना, तो हमारे मन में वो बैठ जाता है बिलीफ सिस्टम की, देखो हाँ लॉजिकली ये ठीक है, लॉजिकली ये ठीक है, हाँ लॉजिकली ये ठीक है, ऐसा हम सोचते रहते हैं। फिर जब कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जो लॉजिक से परे होते हैं, फिर हमें कंफ्यूज होना है, ये तो लॉजिक में आने नहीं, फिर कैसे हो गया, है ना। फिर हम डाउट करने लगते हैं, नहीं नहीं फिर तो नहीं होगा, फिर हम मतलब उल्टा सोचने लगते हैं। तो भगवान इसीलिए बोलता है कि भगवान खुद लॉजिक से परे है। लॉजिक से आप अगर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको नकारात्मक ज्ञान मिलेगा, यानी आपको डाउट मन में आ जाएगा, नहीं लॉजिकली अगर ये सही नहीं तो भगवान ने कैसे कर दिया, लॉजिक से परे है। जैसे बहुत सारे क्रिया भगवान ऐसे किए जो लॉजिक से परे है, आप समझने से, उनका इच्छा उन्होंने कर दिया। अब उनका इच्छा का कौन बोल सकता है। अब इच्छा के पीछे कोई कारण नहीं होता, कभी भी किसी को कुछ भी इच्छा हो सकता है। इच्छा के पीछे आपका कोई लॉजिक नहीं है। मेरा मन किया मैंने कर, जब उसमें क्या समझाएंगे, तो लॉजिक नहीं हुआ। तो भगवान अपनी इच्छा से करते हर चीज, क्योंकि धरा जो है, ये जो ब्रह्मांड भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक, पहले बार लॉजिक वहीं पे खत्म हो, क्योंकि पूरा प्रकृति अपने मतलब उन्होंने अब इच्छा से किया, और इच्छा किसी लॉजिक लॉजिक के अंडर में नहीं आता। ठीक है। और इसलिए क्या उनको ज्ञान मिल जाता है कि फिर भगवान निराकार होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह भगवान मौजूद है। अगर किसी ने बोल दिया कण कण में भगवान मौजूद है, बोलेंगे फिर कण कण में भगवान कैसे मौजूद हो गया, फिर उनका हाथ पर कहाँ है, फिर वो लॉजिक लगाने लगता है। भगवान अगर साकार है तो कण कण में कैसे आ गए, भगवान अगर साकार तो हमारे परमात्मा अंदर कैसे आ गए, फिर दिखते क्यों नहीं, है ना। ये बहुत सारा फिर हम तर्क से जानने का प्रयास करते हैं, जो कि हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे अगर सोचेंगे हम लोग कि लॉजिक से समझ लेंगे, तो फिर हम भगवान के बारे में हमें नकारात्मक यानी नेगेटिव ज्ञान प्राप्त होगा, यानी हम भक्ति की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर नीचे आने के आ जाएंगे। और फिर क्या क्या सोचते हैं, भगवान रूप विहीन है, ज्योति है, इत्यादि इत्यादि जो भी सोचते हैं, ऐसे हमें ज्ञान मिलते रहेंगे। उसके बाद आगे बता रहे हैं,
ऐसे नकारात्मक ज्ञान से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा भगवान को ब्रह्म ज्योति तक ही समझ पाता है, उससे आगे नहीं। और ऐसे नकारात्मक ज्ञान लेकर के आप चलेंगे तो आप ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाएंगे, उससे आगे आप नहीं पहुंच पाएंगे, यही तक जाके सीमित हो जाएंगे। इसका मतलब जो ये ब्रह्म ज्योति तक पहुंच रहे हैं लोग, ये लोग सब लॉजिकली वे में आगे बढ़े हैं, इसीलिए ये लोग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिस दिन लोग लॉजिक छोड़ेंगे, इस दिन ये लोग भी भक्त की तरह सोचने लगेंगे, भगवान के हाथ पैर सब है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, ब्रह्म ज्योति वाले लोग लॉजिक से ही समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान तो लॉजिक से परे। जब आपने बोल दिया, हमने बोल दिया कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान पे कोई नियम लागू नहीं होता, तो जो लॉजिक है वो भी तो एक नियम है ना, लॉजिकल, तो वो भी एक नियम है। तो फिर भगवान नियम के अंदर आ गए, तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? नहीं हो सकते। अगर आपने उसे लॉजिक से बांध लिया तो फिर भगवान को अपने कंट्रोल कर लिया, भगवान को अपने लॉजिक के अंडर में डाल दिया, जो कि भगवान उससे परे है। आगे बता रहे पैराग्राफ 3 में, ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण ही परम है, ब्रह्म ज्योति उनके शरीर का तेज है, परमात्मा सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ऐसे जो मानसिक तर्कवादी यानी अपने बुद्धि से तर्क लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि सीमित है, उससे दिया हुआ तर्क या लिया हुआ समझा हुआ तर्क भी सीमित होगा, कैसे जान पाएंगे भगवान परम है? जबकि ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अर्जुन भी बोलते हैं परम परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम भगवान। और आगे का मुझे आदिम देवम अजम विभुम करके कुछ बोलते हैं, है ना, ये अर्जुन भी बोलते हैं ये परम है। तो आप ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे तो फिर वो अधूरा रहेगा। इसका मतलब भगवान, आपने ब्रह्म ज्योति भगवान का बोल दिया ना, इसका मतलब भगवान ने आपने भौतिक जो जीव है उससे भी नीचे गिरा दिया, क्योंकि हमारे पास हाथ पैर है, भगवान के पास हाथ पैर नहीं है, मतलब भगवान हमसे भी कमजोर है क्या? समझ रहे? आपने जैसे भगवान को ज्योति बना दिया, इसका मतलब भगवान का हाथ पैर नहीं है, तो ज्योति से तो हम लोग ज्यादा एडवांस है, हमारे पास हाथ है पैर है, सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब भगवान को हाथ पैर नहीं बना पाए अपना, तो मतलब देख रहे भौतिक जीवों से भी नीचे गिरा दिया गया भगवान को, इसीलिए ब्रह्म ज्योति वाले को और अज्ञानी कहा गया है। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि जो ज्योति है वो भगवान के पैर के नाखून से, उन शरीर से निकलने वाले तेज है, वो एक सिर्फ तेज मात्र है ना। उस पर तो भगवान का ध्यान भी नहीं रहता, है ना, कि वो निकल रहा है अपने आप, वो कौन ध्यान देता है उस पर भगवान का ध्यान ही नहीं रहता। और उसी को ये ब्रह्मज्योति वाले लोग उसी को भगवान मान के बैठे, जो कि भगवान मतलब ध्यान भी नहीं देता जिस पे। और जो परमात्मा सर्वव्याप्ति है, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में हर जगह जो व्याप्त है उसको परमात्मा कहा जाता है, और साकार रूप में भगवान है ही। आगे बता रहे भगवान के सच्चित आनंद को नहीं समझ पाते, ये लोग भगवान का सच्चित आनंद तक नहीं पहुंच पाते। ये लोग बस वही समझते ब्रह्म ज्योति है, ये है वो है ना। पूरा सच्चिदानंद वाले पढ़ेंगे तो फिर उन ब्रह्मा जी का वो जो श्लोक है उसको समझना पड़ेगा, उसको पूरा पूरा सब समझाया गया है, कैसे भगवान हाथ पैर सब कुछ है। फिर उनको फिर ब्रह्म संहिता पूरा समझना पड़ेगा, उसमें सब कुछ बताया गया है। इसीलिए तो सिरे से खारिज करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में सच्चिदानंद वाले दिया गया, हमें पूरा ब्रह्म संहिता पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ लेंगे तो फिर हम खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप जानबूझ के लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं, इसलिए लोग इस चीज को मानते ही नहीं है ना। जैसे अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर का वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना, कि ये नहीं बनना चाहिए, ये वो शास्त्र, ये वो बहुत सारा। अब वो लोग डायरेक्ट भी खुल के ये भी नहीं बता पा रहे कि उचित है क्या अनुचित है। मैंने किसी से पूछा कि बताया फिर उचित है क्या अनुचित है, कि राम मंदिर अभी प्रतिष्ठान वो हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, वो खुल के बता ही नहीं कि उचित अनुचित है। क्योंकि अगर वो उचित बोल दिया तो फिर वो जो अभी तर्क कर रहे मेरे साथ वो पकड़े जाएंगे, फिर अब क्यों तर्क करे, क्यों मना करे जब उचित है तो। और अनुचित बोल देंगे तो फ्यूचर में कभी राम मंदिर जा नहीं पाएंगे, कभी गए तो फिर मैं पकड़ लूंगा क्यों गए, जा अनुचित जगह पे क्यों गए। ऐसे लोग हैं, मतलब अभी विरोध तो कर दिया लेकिन आगे क्या करे अभी समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे है। इसलिए ये लोग वो सिरे से खारिज कर देते, फिर तर्क नहीं करते आगे। आगे बता रहे परंतु श्री कृष्ण के भक्त उनके अनन्य भक्ति और शरणागति के कारण यह जान सकते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त वस्तु के उद्गम है और हमेशा कृष्ण के प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं अनन्य भक्त, यानी जो मतलब सिर्फ भक्ति 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 करते और शरणागति लेते भगवान के, तो इसके कारण वो समझ जाते कि भगवान ही सब चीज का उद्गम है। क्योंकि जब वो शरणागति लेता है और अनन्य भक्ति करता है तो भगवान उनके मन के अंदर प्रकट होकर हर चीज बता देते हैं, है ना, कि देखो ऐसा ऐसा सब अपने आप में समझ में आता है। एक बार आपने भगवान का शरण ले लिया ना, तो आप देखेंगे कि आप जिस जिस डायरेक्शन से भगवान का कोशिश समझने का प्रयास करें ना, आपको सामने सामने ज्ञान मिलता ही जाएगा, आपको कहीं बाधा नहीं होगा। कोई भी लॉजिक से घुमाएंगे ना, देखेंगे हाँ ये ऐसा ऐसा, आपको आपके अंदर ही मतलब तर्क आते जाएंगे, वो आपके अंदर ही आंसर आते जाएंगे अपने आप। ये भगवान का मतलब लीला है। एक बार आपने शरणागति कर दिया और भगवान को मान लिया मन से और उनका भक्ति किया, तो ये जितने भी तर्क है ना आपके अंदर मन में अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आपके अंदर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स या
समझने का तरीका आपके अंदर अपने आप आते जाएंगे। ये भगवान जो है ऐसे करते हैं अपने भक्तों के साथ, और वो समझ जाता है हाँ भगवान से उद्गम स्थल ये। ये सिंपल लॉजिक है। लोग बोलते हैं हमने बनाया, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल बनाया, हमने बनाया, तो मोबाइल के प्लास्टिक कहाँ से लिया? वो बोलेंगे हमने जमीन से लिया या खदान से लिया। तो भगवान का संपत्ति है ना, फिर आपका ये संपत्ति, ये जो आपका मोबाइल, फिर उसे तो भगवान का प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि आपने सिर्फ मेहनत किया है। और मेहनत करके किसी चीज का मतलब मालिक नहीं बना जाता है ना। मेहनत करके आप कैसे मालिक बन सकते हैं? तो फिर जितने लोग मेहनत करते हैं, घर बार बनाते हैं, मिस्त्री, ये सब सब मालिक, फिर वो घर छीन लेते हैं। हमने मेहनत किया, हमने ईंट जोड़ा, हमारा है। नहीं, क्योंकि वो उसका इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जो ईंट है उसका मालिक ने लाके दिया है। वो ईंट उसका मालिक का है, इसीलिए घर मालिक का है। उसका मेहनत का कोई मतलब मेहनत करने से मालिक नहीं बना जाता। हम लोग बस चीजों को मेहनत करके बना रहे। हम आज तक इस दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ये कण धूलि भी नहीं हम उत्पत्ति मतलब कर पाए। हम सिर्फ उसको फॉर्म को चेंज करते हैं। हमने मिट्टी को देखा, हमने मिट्टी को खोदा, हमने मिट्टी से ईटा बनाया, उस ईट से हमने घर बनाया, लेकिन वो मिट्टी तो थोड़ी हमने बनाया, हमने सिर्फ उस चीज को यूज किया है। तो ये जो चीज है वो किसका है? ये चीज कहाँ से आया? तो ये होता है एक्चुअली क्वेश्चन, ये चीज कहाँ से है नहीं बता पाएंगे आगे। हाँ ऐसे बन गया, वैसे बन गया, क्यों बन गया पता नहीं, है ना। साइंस हमेशा कैसे हुआ ये तो जरूर बता सकता है, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं बता सकते, है ना। वो बोलेंगे H2O मिलके पानी बन गया, क्यों बना? फिर कोई जवाब नहीं। बता दिया कैसे बना, लेकिन क्यों बना नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा है साइंस, आधा अधूरा। लेकिन जो भगवान पर शरणागत तो जानते हैं, शास्त्र पढ़ते, सब दिया हुआ लॉजिकल तरीके से दिया हुआ है। आप देखेंगे दासप्रभु का कॉस्मोलॉजी पार्ट, उसमें कितना बढ़िया से दिया गया। मैं भी खुद अभी देख रहा हूँ, उसको समझने की प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके। तो उसमें बहुत सारा चीज प्रभु जी बता रहे हैं डिटेल्स में। और जब ये समझ जाते हैं भक्त, उनके सेवा में लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नामंत ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी जो बहुत बहुत जन्मों के बाद समझ जाता है कि वासुदेव यानी भगवान जो वसुदेव का पुत्र वासुदेव सब कुछ है, सर्वमिति सब कुछ है, वो फिर भगवान के सेवा में लग जाता है। स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा जो है वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है, दुर्लभ तो है ही रेयर, सुदुर्लभ वेरी वेरी रेयर, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यानी भगवान को खुद पता है कि हर कोई मेरा भक्त नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए तो जीने के लिए भगवान को सिस्टम, देवता लोगों को सिस्टम बना दिया, ठीक है तुम लोग इनको पालो, हमारी तरफ से लो, तुम इनको पालो, ये लोग मेरे पास नहीं आएंगे। जो अपना समझ जाएगा वो आ जाएगा और मेरे सेवा करने लगेगा, तब तक तुम इनको पालते रहो। सिस्टम बना दिया, और हम उन्हीं का लेते हैं, उन्हीं का मतलब गुण तो नहीं गा तो ऊपर से बदनामी भी करते हैं, जो भी है। और भगवत गीता के 7.20 और 23 में कहा गया है, केवल बुद्धिहीन और मोहग्रस्त मनुष्य ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देवता की पूजा अर्चना करते हैं। ये हमने श्लोक यहाँ पे डाला है। 7.20 में कहा गया, कर्मण्ये वै संसिद्धि अमास्तीता जनकादय लोक संग ग्रह हमें वापी संकर तुमर्हसी। कह रहे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कह रहे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी बुद्धि मर गया है। अभी बुद्धि की जगह कौन राज कर रहा है? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा मन के अंदर घुसा, मतलब हमारे अंदर घुसा, उसका हमारे बुद्धि को खत्म कर दिया, जिससे हम भगवान को समझ सकते थे। अब ये इच्छा राज कर रहा है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, और हम लोग नाच रहे। मार दिया बुद्धि को। और हम फिर क्या करते हैं, हमें ये चीज चाहिए, फिर हम पता करते हैं अच्छा कौन सा पूजा करेंगे तो हमारे घर में शांति आएगा, कौन सा पूजा करेंगे हमारे घर में धन संपत्ति आएगा। यूट्यूब में सर्च मारेंगे, इधर से उधर से पूछेंगे, अच्छा ये देवी, अच्छा चलो पूजा करो, है ना। तो फिर हम अपने स्वभाव के अनुसार लग जाते हैं। हमको विद्या चाहिए, सरस्वती माता के पास चले जाते हैं, हमको धन संपत्ति चाहिए, हम यहाँ पे चले जाते हैं, है ना। अलग अलग कुएं के पास चले जाते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अलग अलग कुएं के पास जाते हैं। कहीं एक कुएं में नहाने के लिए पानी, एक कुएं में पीने के लिए पानी, एक कुएं में कपड़े धोने के लिए पानी, एक कुएं में खेती के लिए पानी। ऐसे हम करते हैं, लेकिन भगवान माता ऐसे नहीं करना। विशाल जलाशय, यानी ऐसे जलाशय ढूंढो जो सब पूर्ति आपका हो जाए। जैसे बड़ा नदी होता है, उसमें आप पी भी सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था, नदी के पानी को बहुत यूज किया जाता था। इसी तरह भगवान है विशाल जलाशय की तरह। आप वहां पे जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब बाय डिफॉल्ट मिलेगा। मेन भक्ति और ये सब तो जब बाय डिफॉल्ट मतलब हर किसी को मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हम डरते हैं, चेंजेस से हम डरते हैं कि कहीं नहीं मिला तो, कहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर मुझे नहीं मिला तो वापस आऊंगा फिर लोग हंसेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब सोचते, दिमाग में सोचने लगते हैं, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं।
तो बुद्धि मारी जाने वाले लोग यानी जिनकी बुद्धि मारा गया वो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं और पूजा करते हैं। आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषा तद्भिवत्तल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। बता रहे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अब उनको फल तो मिलेगा लेकिन टेम्परेरी फल मिलेगा, मतलब क्षणिक होते हैं और बहुत सीमित होगा, कम मिलेगा आपको। आपने जितना मांगा था उससे कम मिलेगा और आपको कुछ टाइम बाद रहेगा भी नहीं। इसीलिए देखते हैं जितना भी भौतिक ये होता है ना संपत्ति वो टिकता नहीं, हमारे पास पैसा आते तो है लेकिन टिकता नहीं है ना, और बहुत कम कम आता है हर चीज में ऐसा। लेकिन जो ये पूछते ये लोग देवलोक में जाते थे है ना, स्वर्ग लोक में देवलोक में जाते हैं, और जो भगवान को पूछते हैं वो फिर भगवान के परम धाम को जाते हैं। देवलोक का क्या प्रॉब्लम, वहां पर जाएंगे आपका पुण्य जैसे खत्म हो जाएगा, फिर आपको इस धरातल में आना पड़ेगा, इस जंक्शन में आना पड़ेगा है ना। आपको अपना डायरेक्शन बदलने के, आपका डेस्टिनेशन बदलने के लिए एक जंक्शन में जाना पड़ता है। छोटा मोटा स्टेशन में जाके बोलेंगे मुझे यहाँ से उधर के लिए गाड़ी लेना है तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे 2 ही पटरी चल रहा है सीधा सीधा, वहाँ पे कोई जंक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको बड़ा जंक्शन में जाना पड़ेगा तब जाकर आप चेंज कर सकते। इसी तरह ये जो मानव जीवन है ये जंक्शन है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना। आप देवलोक तो चले गए, यहाँ से आपने डिसाइड किया, देवता का पूजा किया कि मैं देवलोक जाऊंगा, फिर आप देवलोक चले गए, यहाँ से डिसाइड करके गए, फिर देवलोक जाके बोलेंगे नहीं मैं यहाँ से अभी मैं सीधा जाऊंगा गोलोक धाम, सीधा जाऊंगा उधर, नहीं आपको यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ, मानव जीवन में, फिर आपको दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आने के चक्कर में फिर आपको 84 लगी होनी, फिर से घूमना पड़ जाएगा, और क्या पता नेक्स्ट टाइम आपको ये बुद्धि आए भी या ना। इसीलिए जो मौका मिला है इसी में निकल लीजिए, सब इसी में निकल लेते हैं, ये भगवान बताते हैं, यानी परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर भी मनुष्य अपने भौतिक इंद्रिय के क्षणिक राहत देने के लिए परम लक्ष्य मतलब राहत देने को ही परम लक्ष्य समझ बैठते हैं। क्या होता है कई बार हम लोग कई रास्ते में चलते हैं ना, हम लोग एक्चुअल जगह में पहुंचते नहीं है ना, और आधा रास्ते में पहुंच के हम समझ हम लोग पहुंच गए है ना। हमारा गूगल मैप बोलता है यू आर हियर, यू आर रीच्ड, ऐसे दिखा देता है, हम हाँ आगे आगे, पता चला वो तो अभी और 10 किलोमीटर आगे है। तो ऐसा हमारा कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है तो हम समझ बैठे हाँ भाई यही है, इसके अलावा जिंदगी है ही नहीं है ना, एक ही जिंदगी, हम समझ बैठते हैं, जो कि गलत है। इस चक्कर में हम लोग अपना परम लक्ष्य भूल जाते हैं, यानी जो कि हमें भगवान का भक्ति प्राप्त करना, उनका प्रेम प्राप्त करना, या भगवान धाम वापस जाना, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको हम यहीं पे ये सब सौंदर्य देख के मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें उधर आगे भी जाना था। हम भूल के यहीं पे फल खाना चालू कर देते हैं। आगे बता रहे हैं परंतु ईशोपनिषद हमें बताता है कि हमें परतंत्र देवता की पूजा करके क्षणिक राहत नहीं लेना है ना। ईशोपनिषद के श्लोक हमें बताते हैं परतंत्र यानी पर मतलब दूसरा, दूसरे द्वारा शासित, तंत्र मतलब शासन होता है, शासित देवता यानी भगवान के कंट्रोल में रहने वाले देवता, जो कि खुद अपने कंट्रोल से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे देवता की पूजा करके हमें जो क्षणिक यानी टेम्पररी फल मिलता है वो हमें नहीं लेना है, बल्कि हमें परम की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्त होना है। हमें जेल में रह के जेलर का पैर दबा के 2 डंडा कम नहीं खाने हैं, हमको पूरा जेल से बाहर निकलना है। जेल में रहकर जेलर का पैर दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डंडा कम ही मारेगा, लेकिन आप जेल के अंदर ही तो रहेंगे ना। हमें क्या करना है, हमें अपना बुद्धि लगा के, हमें अच्छे कर्म करके, जैसे देखें कई बार जेल में अच्छा कर्म करते उसको जल्दी छोड़ भी देता है, इसी तरह हमें अच्छा कर्म करके पूरा जेल से ही बाहर निकलना है। ठीक है, जो है भगवान की परम की भक्ति, यानी परम का भक्ति करके, यानी भगवान का भक्ति करके हम पूरे इस कॉन्सेप्ट से, जन्म मृत्यु के जो जंजाल है इससे जो हम पीस रहे, इससे हम बच के निकल सकते हैं। पैराग्राफ 5 में बता रहे हैं भगवत गीता 7.23 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक, चंद्र को पूजने वाले चंद्रलोक और सूर्य को पूजने वाले सूर्यलोक में जाते हैं। यानी हमें यहाँ पे इससे ये समझ में आता है जो सूर्य लोक है उसमें भी जीव है ना, उसमें भी जीव है। क्यों, उसमें जो जीव है उनका शरीर वैसे बना हुआ है ना। हमारे लिए थोड़ा अजीब लग सकता है कि सूर्यलोक इतना आगे कैसे, आग में भी बैक्टीरिया या आग में भी ये सब होते हैं, क्योंकि जिसने कभी मछली नहीं देखा है, कोई अगर ऐसा आदमी जिसने कभी मछली देखा ही नहीं है, उसको अगर बोले पानी में मछली रहते, इस जल में कैसे जीवित रहते, कैसे मर नहीं जाते, गीला नहीं हो जाते, तो जिसने देखा है उसके लिए हाँ जल में है, उसके लिए नॉर्मल है। इसी तरह हमने कभी देखा नहीं, सूरज में भी चंद्र में भी सब जीव है,
हमारे लिए अजीब लगता है, लेकिन अजीब है नहीं, एक्चुअली में प्रैक्टिकल है। क्योंकि हम देख रहे हैं जल में रह सकते, जल जीव, जिसने जल में मछली नहीं देखा उसके लिए जितना अजीब है मछली जल में रहना, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल है ना। हमारे लिए उतना ही अजीब है सूर्यलोक में जीव के बारे में सोचना, लेकिन वैसे वो प्रैक्टिकली नॉर्मल है। तो सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, जीव रहते हैं। अब वो किस रूप में रहते हैं वो तो यहाँ पे बताया नहीं, ना ही मुझे पता है, लेकिन रहते हैं। आप भी सूर्यलोक जा सकते हैं, चंद्रलोक में भी जा सकते हैं अगर ऐसे पूजा करेंगे तो। लेकिन आपको नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है? आपका भगवत धाम। आगे बता रहे हैं, मनुष्य अपने उन्नत चेतना के कारण हमेशा दूसरे लोकों में जाने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए यहाँ पे बताया गया, मनुष्य अपने उन्नत चेतना के कारण दूसरे लोकों में जाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब हमने भी अपने चेतना के कारण इस लोक में आए हैं, लेकिन वहां पे हमारा चेतना उन्नत नहीं था, अवनत हो गया था, इसलिए हम इस लोक में आ गए। तो ये तो हमारे साथ है, हम लोग वहां से यहाँ पे आए हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे मन में है ये चीज कि हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो हमने अनुभव किया है ना। हमने अनुभव किया कि एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो थॉट प्रोसेस हमारे मन में बाय डिफॉल्ट है। इसीलिए तो देखिए सब लोग हमेशा कोशिश करते हैं ये मशीन यूज करके चांद में जाएंगे, वो मशीन यूज करके मंगल ग्रह पर जाएंगे, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस उनके मन में ऑलरेडी दिया गया है ना, क्योंकि उनका चेतना जो उन्नत है। पशु नहीं सोचता कि मुझे वहां जाना है। पशु को ज्यादा से ज्यादा घास मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तभी वो चुपचाप रहेगा, लेकिन कभी नहीं सोचता मुझे उस लोक में जाना है, यहाँ जाना है, वहां नहीं। लेकिन मनुष्य का जो चेतना उन्नत होता है, इसलिए जब आपको अलग गोलों में या अलग गोला में, अलग लोक में जाना ही है, तो सबसे बेस्ट उसको क्यों ना चुने जो कि शाश्वत है। आगे बता रहे, कोई आधुनिक रॉकेट के सहायता से, कोई योग शक्ति द्वारा और कोई देवताओं के पूजा द्वारा, कोई इसका अलग अलग तरीका निकालते हैं। कोई रॉकेट का यूज करके जाना चाह रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, ये यान, वायुयान, ये यान, अग्नियान, बहुत सारा यान निकलता है। उसके बाद कोई योग शक्ति द्वारा योग करेंगे, फिर हम सीधा वहां चले जाएंगे, इस लोक में चले जाएंगे, उस लोक में चले जाएंगे, योग शक्ति द्वारा करते हैं। और कोई देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। हर कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। वैदिक शास्त्र में कहा गया है, इनमें से किसी भी एक द्वारा अन्य ग्रह तक पहुंचा जा सकता है। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि आप ये जो तरीका है इसमें से पहुंच सकते हैं, किसी भी एक द्वारा पहुंच सकते हैं, लेकिन परंतु सर्वसामान्य रूप से उस ग्रह की पूजा करना सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन से वाले लोग फॉलो करते हैं? देवताओं की पूजा करना, कि योग सबके बस की बात है नहीं, और आप कोई खुद पर्सनल रॉकेट बना नहीं सकता, तो देवी देव का पूजा बहुत सीधा लगता है। 5 रुपए का धूप लगा दिखा दो, मन में थोड़ा बोल दो, हो गया। तो ये वाला जो है लोग सबसे ज्यादा प्राधान्य देते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता में पड़ता है ना, कॉस्टलेस। आगे बता रहे हैं, इस तरह मनुष्य सूर्य चंद्र जैसे ब्रह्मांड के सबसे उच्च लोक तक जा सकते हैं। इस तरह मनुष्य क्या करता है? सूर्य लोग जा सकते हैं, चंद्र लोग जा सकते हैं, सबसे उच्च लोग भी जा सकते हैं, है ना, इस ब्रह्मांड के सबसे उच्च लोक तक भी जा सकते हैं। ये कोशिश हमेशा लगा रहता है। परंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह लोक क्षण भंगुर है। लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए ये जो लोक है ये क्षण भंगुर है, यानी आज है कल नहीं है। तो फायदा क्या फिर? आप जिस लोक में गए वो लोक ही खत्म, फिर आप कहाँ जाएंगे? आपको दोबारा यही आना पड़ेगा। तो फायदा नहीं है कुछ। ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप परमानेंट परमानेंट रहते हैं, है ना। भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, अब्राहम भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कह रहे इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों का घर है। यानी सर्वोच्च लोक से लेकर इस जगत की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगत की बात हो रही है। इस जगत में जो सर्वोच्च लोक है ना, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महालोक, यानी सब लोगों की बात हो रही है। निम्नतर सारे लोग दुखों का घर है, हर जगह दुख है, आपको कहीं सुख नहीं है, हर जगह दुख है। देवताओं में भी लड़ाई होती है, देवताओं का आके असुर अटैक करते हो जाता है खीर सगर में भगवान के पास, विष्णु के पास, बचा लीजिए बचा लीजिए। तो कहाँ दुख? यहाँ पे अमेरिका में भी ऐसा है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम। कोई भी कंट्री में चले जाइए, आपको कहीं भी शांति दुख। जब एक बार बोल दिया भगवान ने ये अशाश्वतम दुखालयम है, अगर आपने ये नहीं समझा अपना, फिर भी अगर कोशिश किया ढूंढने के लिए, तो आपको सिर्फ जो हाथ में जो हाथ आगे वो लगेगा मायूसी। इसके अलावा आपको दुख के अलावा आपको हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। उच्चतर से लेकर सर्वोच्चतर से निम्नतम लोक सारे में दुखों का घर है, सब दुखों का घर है, आपको कहीं सुख नहीं मिलने वाला। आप कितना भी भौतिक व्यवस्था कर लीजिए, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, ये हर जगह जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा है, कहीं पे भी आपको सुख नहीं है। आप राक्षस भी बनेंगे तब भी आपको मरना पड़ेगा, आप देव भी बनेंगे तब भी आपका पतन हो जाएगा। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पे भगवान ने पूरा क्लियर बताया, जो मेरे धाम में मतलब मेरे धाम को प्राप्त हो गया वो कभी जन्म नहीं लेगा। एक बार भगवत धाम पहुंच गए फिर आपको जन्म मृत्यु के कॉन्सेप्ट से बाहर हो गए। जैसे
नियम होता है ट्रैफिक रूल्स, ये किन के लिए होते हैं? जो लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत लोग देते हैं। लेकिन जो प्लेन चल रहा है उसके लिए वो नियम लागू है क्या? उस पे नहीं है, उसके लिए नियम नहीं बनता है। वो अपना चल रहा है अपने रास्ते। ये सिर्फ ये सड़क पे रेंगने वाले लोगों के लिए, गाड़ी ये वो। रही बात तो बाइक साइकिल वालों को कोई ट्रैफिक नहीं होता, भी चल जाता। पैदल वालों को भी ट्रैफिक रूल्स नहीं होता। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स बनाया गया। ये जो जन्म मृत्यु है, ये सब, ये जो सर्वोच्च से निम्न तक जितने भी लोग हैं, सब में जन्म मृत्यु का नियम है। तो आप अगर इसमें फंसे रहेंगे, आप इस चक्कर में फंसे रहेंगे। जन्म मृत्यु पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठर शयनम, इसमें फंसे रहेंगे। आगे बता रहा है। मूर्ति लगा, हाँ, केवल भगवान के धाम। एक सेकंड में थोड़ा ठीक है लेता हूं। आगे आगे बताया गया, केवल भगवान का धाम छोड़कर सारे लोगों दुखों का सागर है ना? तो मैंने बताया दिया। आगे बता, केवल भगवान के धाम ही एकमात्र स्थायी लोक है जो चिन्मय आकाश में है, और भगवान स्वयं ही इसका अधिष्ठाता है। यानी भगवान का जो धाम एकमात्र स्थायी लोक है, वो है चिन्मय धाम में, चिन्मय आकाश में। और वो उसमें उसका अधिष्ठाता कौन है? स्वयं भगवान है। वहां पे जाएंगे, भगवान के अंडर में रहेंगे सीधा। ऐसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, हम भगवान का अंश है ना, तो हम किन के अंडर में रहने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगा? भगवान के अंडर में। अगर कोई बच्चा है ना, उनका पिताजी से बिछड़ गया, वो कितना भी बड़े बड़े अनाथ आश्रम में जाके भी रहेगा, कोई भी रिश्तेदार के पास रहेगा, उसको जितना भी भौतिक व्यवस्था भी मिलेगा, उसको वो शांति नहीं प्राप्त होगा जितना शांति उसके माता पिता के गोद में आके मिलेगा, क्योंकि वो उनके ही अंश है ना। इसी तरह हम कहीं भी कुछ भी कर ले, जब तक हम चिन्मय आकाश में अपने स्थायी धाम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तो हमें वो वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं होगा। टेम्पररी के लिए हम खुशी हो सकते, एक्टिंग कर सकते, है ना, कार खरीद सकते, हम लोग फोटो डाल सकते कि आई एम वेरी हैप्पी। पता चला पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन उसको हम फेसबुक पे नहीं डालते कि मेरे पास पैसे नहीं, पेट्रोल खरीदने पैसे दे दीजिए। लेकिन अब खुशी की बात है तो हम सबको दिखावा करते, दुख नहीं डालते लोग ज्यादातर, क्योंकि दिखाना है ही नहीं, तो एक्टिंग कर रहा है, लोगों को पता चल जाएगा। अगर पता चल जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो वो चाहता है कि मैं खरीद के पछता रहा हूं, तुम भी पछताओ, देखो मैं बहुत कुछ कार खरीद गया, तुम भी खरीदो। वो खरीद लेता है, और जो पेट्रोल में दुखी हो रहा है वो नहीं बताता, फिर वो दुखी होता है, ये भी दुखी, एक दुखी सभी दुखी। तो ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे जो भगवान स्वयं अधिष्ठाता है। आगे बता रहे हैं, ये तो हो गया paragraph, हाँ। देवताओं की पूजा करके देवलोक में जाने वाले भी ब्रह्मांड के अंधकारमय जगत में रह जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और देवलोक भी भौतिक जगत का ही अंश है। तो जेल वाला में जो उदाहरण दिया था उसका ही यहाँ पे बताया गया। तो देवताओं का पूजा करके जो देवलोक में चले भी गए, वो भी अंधकारमय जगत है, मतलब अंधकारमय जगत का पार्ट है। जैसे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का ही पार्ट है, भौतिक ब्रह्मांड का ही पार्ट है ना। जेल हो गया, जेल में अपर सेल, लोअर सेल, है ना, ये सब हो सकता है, स्पेशल सेल सब हो सकता है, लेकिन है अल्टीमेटली सब जेल के अंदर। वो जेल से बाहर नहीं, जेल का ही हिस्सा है। तो देवलोक से लेकर के सब चीज, ये सब भौतिक ब्रह्मांड का पार्ट है। इसमें कॉमन चीज क्या है? भौतिकता कॉमन है। भौतिकता हमेशा खत्म होता है, भौतिकता में हमेशा दुख अशाश्वत में लगा रहता है ना। स्वर्ग लोक देवलोक सब मतलब भौतिक का अंश है, इसमें कोई आध्यात्मिक नहीं है। अच्छा खासा देखने में लग सकता है, लेकिन है सब भौतिक। आगे बता रहे, बनावट के दृष्टिकोण से भौतिक जगत नारियल जैसा है, और परिचालन चलन के दृष्टि से जेल जैसा है। बनावट के दृष्टिकोण से नारियल जैसा है, मतलब नारियल के अंदर ही सब कुछ है ना, और आधा पानी में डूबा हुआ बोलता है, ऐसे कारण सागर में आधा पानी में डूबा है हमारा ब्रह्मांड। तो नारियल जैसा है, और परिचालन के दृष्टिकोण से जेल जैसा है, यानी सब अल्टीमेटली जेल के अंदर है, सब जेलर के नियम से बंधे हुए। और हमारे यहाँ पर जेलर कौन है हमारी इस पृथ्वी का? वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का त्रिशूल, त्रिशूल मतलब होता है तीन ताप। लोग बोलते हैं ना, ये मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा सूल है, यानी जो मुझे तकलीफ दे रहा है, जो मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं मेरे जीवन में, वो मेरे लिए सूल हो जाता है, यानी मुझे चुभता है सूल। तो दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है, वो तीन ताप है हमारे लिए। एक होता है आदि भौतिक ताप, या क्लेश बोल सकते हैं, कष्ट बोल सकते हैं, है ना, जो दूसरे के द्वारा दिया जाता है, कोई हमारे रिश्तेदार के द्वारा, कोई पशु पक्षी के द्वारा, कोई हमें अपने पत्नी के द्वारा, जो भी कष्ट हमें मिलते हैं आदि भौतिक कष्ट में आते हैं, है ना। इसमें हमें सजा दिया जाता है। उसके बाद होता है आध्यात्मिक क्लेश, यानी जो हम अपने शरीर की वजह से और अपने मन की वजह कभी कभी मतलब हमें खराब लगता है, जैसे बुखार हो गया, मन खराब हो गया, टेंशन आ रहा है, तो जो कष्ट हमें मिलते हैं वो हो गया आध्यात्मिक कष्ट। और एक होता है आदि दैविक कष्ट, आदि दैविक क्लेश, जो प्राकृतिक
कारण से होता है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत सारा ठंडा हो गया। तो ये सब जब होता है ये आदि दैविक क्लेश होता है। ये जो 3 प्रकार के क्लेश से आप बच नहीं सकते, क्योंकि दुर्गा देवी त्रिशूल के माध्यम से, मतलब ये तीन ताप रूपी त्रिशूल से हमें हमेशा चुभा रहे, क्योंकि वो दुर्ग है। ये दुर्ग है, मतलब जेल को दुर्ग कहा जाता है, और उसका जो रखवाला करने वाला उसको कहते दुर्ग यानी दुर्गा देवी। वो अपने त्रिशूल से हमें हमेशा सता रहे। अब अभी खुश है, थोड़ी देर बाद दुखी हो गए। कभी कभी तो बिना कोई कारण के लोग दुखी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता मेरा दुखी होने का कारण क्या है, तो कारण भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें ऐसे बनाया गया, हमें ऐसे जगह पे डाल दिया गया है जहाँ पे हम ऐसे पछता रहे, जेल जैसा है ना। तो हमें यहाँ पे यहाँ से निकलना है जेल से, नहीं तो हमें तीनों तापों में रह जाएंगे दुर्गा देवी के अंडर में। क्योंकि भगवान ने दिया है, आप ये सेवा करो, आप जितने भी जीव है इनको तड़पाओ, इनको सजा दो, इनको समझ में आ जाए कि ये इनका जगह नहीं है। क्योंकि जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी किए हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं बचा है, तो उसको जगाने के लिए कभी कभी लोग वो करते हैं। ऐसे होता है ना, आग आग होता है ना, आग का चिंगारी, उसको फूंक मारेंगे तो आप वो जलेगा, मतलब और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन कभी कभी वही फूंक से बुझ भी जाता है ना। तो दुख से हमें भगवान पे कभी कभी घृणा भी आता है, लोग ऐसे करते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वही दुख कभी कभी हमें समझा भी देते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग क्यों आए, मतलब हमें भगवान की तरफ लेके भी जाते हैं। ये दुख दुख भगवान से दूर भी करते हैं, और दुख भगवान को पास लेके भी जाते हैं। बहुत लोग देखेंगे, बहुत अच्छा था पहले भगवान को मानते थे, जैसे कुछ हो गया आज से मैं भगवान को मानना बंद कर दूंगा, मेरे जीवन में तकलीफ दे दिया, और वही कुछ इतना दुख मेरे जीवन में है, भगवान अब मैं तुम्हारे शरण में आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब दुखी बहुत हो गए इतने सालों से। तो दोनों कर सकते हैं। तो ये जो दुख है हमारे लिए भगवान को जानने के लिए है, हमें जानना चाहिए, ना कि हमें दूर जाना चाहिए। दूर जाएंगे तो हमारे लिए मतलब हमारा बुद्धि की अल्प बुद्धि वाला व्यवहार हो जाएगा, लेकिन नजदीक जाएंगे तो हम लोग दुर्लभ महात्मा वाला हमारा व्यवहार होगा। तो हमें भगवान के नजदीक जाना है। इसलिए कुंती महारानी बोलते हैं कि आप हमें दुख दीजिए, आप दुख देते हैं तभी हम आपको याद करते हैं और आप हमारे पास रहते हैं। आप लोग मत बोलिएगा, हम भी नहीं बोल रहे, पता चला हमको भी दुख दे रहे, है ना। उतना हमारा लेवल नहीं है कि हम उतना बोल पाए, लेकिन ऐसा कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से। तो दुख से लोग दूर भी जाते हैं, लोग सब नजदीक भी आते हैं। ये डिपेंड करता है किसका बुद्धि किस लेवल का है। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं। आगे बता रहे, और इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर सबसे ऊपर गोलोक या कृष्ण लोक है, जहाँ कृष्ण अपने पार्षद के साथ हमेशा निवास तथा लीला करते रहते हैं। ये जो भौतिक ब्रह्मांड इसके सबसे मतलब इसके बाहर देखिए, यहाँ पे कहा कि इसके बाहर सबसे ऊपर गोलोक या कृष्ण लोक है, जहाँ कृष्ण अपने पार्षदों के साथ हमेशा निवास तथा लीला करते रहते हैं। इसका मतलब हमेशा वहां पे है, यानी यहाँ पे जो है कण कण में है, क्षीर सागर में, कारणदक्ष सागर में, कण कण में, ब्रह्मांड में भीतर है, हमारे परमात्मा रूप हमारे शरीर के भीतर है। ये सब उनका एक एक अलग अलग विस्तारित रूप है, लेकिन भगवान हमेशा कहाँ है, वहां पे है, धाम में। इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, ये वो सब एक ही है, सब विस्तारित रूप है, सब एक है, फिर भी अलग है। ये मतलब एक्चुअली बेसिकली अचिंत्य चीज है, हम समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे भगवान ने अपना कितना कितना विस्तारित रूप बना लिया था, जब गोवर्धन बोल रहे, जब वो ब्रह्मा विमोचन लीला में, उस वक्त देख के बता नहीं सकते थे इसमें से ओरिजिनल कृष्णा कौन है, लेकिन फिर भी उसमें से एक ओरिजिनल था, लेकिन फिर भी सब एक जैसे ही थे, है ना, दोनों है भी और नहीं भी। जैसे अचिंत्य चीज है ये, हम समझ नहीं पाते। भगवान वहां पे है, फिर भी यहाँ पे भी है। वहां पे देखो कितना दूर, हम जिंदगी भर चलेंगे, लाखों करोड़ों माइल्स के स्पीड से भी गाड़ी लेके लाखों करोड़ों साल चलेंगे, तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी सबसे नजदीक कौन है, भगवान, जो हमारे शरीर के भीतर है। हमारे जो सबसे नजदीकी दोस्त होता है वो भी कम से कम हमारे शरीर के बाहर होता है, लेकिन भगवान हमारे अंदर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी सबके हृदय मतलब सबका अच्छा चाहने वाला, सबके पास रहने वाला एकमात्र भगवान है। दोस्त होंगे आपको, जो दोस्त होते हैं वो आपको किसी किसी पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी में आपका साथ देंगे। जो मित्र होंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ये जीवन भर आपका साथ देंगे, लेकिन जो सुहृदम है, सुहृदम, वो आपका इस जन्म के बाद भी आपके साथ रहेंगे परमात्मा रूप से। वो है भगवान जो हमेशा साथ में है ना, उतना दूर भी और इतना पास भी है, और हमेशा से। मतलब ये देखिए कैसा भगवान का, मतलब ये सोच भी नहीं, मतलब हम लोग सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। उतना दूर होते हुए हमारे साथ, वहां पे भी हमेशा है, हमारे पास भी हमेशा है, इतना दूर में भी और इतना पास में भी है ना। ये भगवान के लिए सिर्फ संभव होता है, क्योंकि भगवान स्वराट है और भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के क्रियाओं से पता चलता है कि ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वृक्ष होता है, उसका अपना नाम बताने की जरूरत नहीं होता, उसका फल आएगा तो अपने आप समझेगा, अच्छा ये वाला वृक्ष है ये,
ऐसे भगवान की क्रिया से आप समझ सकते हैं भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है। उनको अलग से बताने का जरूरत नहीं है। आगे बता रहे हैं, फिर भी कृष्ण अपनी शक्ति के माध्यम से सर्वत्र व्यापक है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा। उतना दूर रहते हुए भी सूर्य जैसे अपने प्रकाश के द्वारा अपने कमरे के अंदर भी है। इसी तरह भगवान भी अपने शक्ति द्वारा हर जगह में फैले हुए हैं अपने शक्ति के माध्यम से। हमारा पैराग्राफ 6 हो गया, इसके बाद बचता है 7। तो पैराग्राफ 6 तक हो गया। हाँ, तो बाकी जो हमारे पास अभी 5 है वो हम आगे की क्लास में लेंगे। अभी तो आज बहुत बढ़िया हुआ क्लास। तो क्या ये बहुत लंबा भी हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको यही पे एंड करते हैं। जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा भी ले लेते हैं। पैराग्राफ 6 तक हमने देखा है ना, तो पैराग्राफ 6 तक का आपको कोई अगर डाउट्स है तो आप कृपया करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ आकाश जी बताइए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो मतलब हाँ आप जो बोल रहे थे ना, मतलब कि जो मतलब जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही मतलब कि लोक मिलता है। हाँ हाँ, तो मतलब कि ऐसे मतलब पूरे ब्रह्मांड में मतलब बहुत मतलब अनंत लोक है क्या मतलब पूरे? अनंत अनंत लोक है। अच्छा, मतलब हम जैसा मतलब कि मन में भाव रखते हैं वैसे ही मतलब कि हमें वो लोग प्रदान करते हैं मतलब कि भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप बोलेंगे मेरा घाव हुआ है तो घाव, डॉक्टर आपको घाव का दवाई देगा। आप बोलेंगे मुझे बुखार हुआ है तो आपको डॉक्टर बुखार का दवाई देगा। क्योंकि आपने डॉक्टर के पास जिस तरीके से आपने आपको रिवील किया है, डॉक्टर आपको उसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। जैसे जैसे हम भगवान को रेसिप्रोकेट करेंगे, वैसे वैसे भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान आपकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं ना। भगवान ने देखा अपना पूरा जिंदगी आपने गाड़ी 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 किया है, तो भगवान आपको फिर गाड़ी वाले उसमें डाल देंगे, चलते रहो दिन, उड़ते रहो हर जगह पक्षी की तरह, यहाँ पे वहां पे। ऐसे आप मांस 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 करते रहेंगे, आपको टाइगर वाला जीवन दे देंगे, खाते रहो। ठीक है। हरे 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 कृष्ण। स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी दंडवत हमने प्रणाम। पढ़ा कि मनुष्य किसी भी लोक में पहुंच सकता है, पर वो हाँ देवी देवताओं की पूजा करना ही चूज करता है खुद के चॉइस हाँ से। हाँ हाँ और हम लोग जब भी ये इसका बात करें ना, मून लैंडिंग का एंड वो सब, तो हाँ वो हाँ हम लोग कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं, मतलब मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग वो भी थियरी डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ ये मतलब ये जो किसी लोक में पहुंच सकता है मनुष्य, ये स्टेटमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि दो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के स्टेटमेंट्स हम लोग सुन रहे हैं इसमें। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जब मैं लिख रहा था और जब मैं अभी बता रहा था तो मेरे मन में भी आया था कि एक तरफ तो हम ये बोले कि रॉकेट, खास करके रॉकेट वाली बात, कि रॉकेट इस्तेमाल करके हम मून में नहीं जा सकते, लेकिन मतलब फिर भी हम बोल रहे, पूर्वा जी ने लिखा है जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मून में नहीं जा सकते, क्या पता मंगल में जा सकते हैं, है ना। अलग अलग ग्रहों के, यहाँ पे ग्रहों का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। ये मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी दास प्रभु से आप पूछ सकते हैं। उस क्लास में प्रभु जी ईशोपनिषद में हमने ऐसा देखा है, प्रभु जी लिखते हैं कि 3 तरीका है रॉकेट का इस्तेमाल करके अन्य ग्रहों में जा सकते हैं। उसमें आप कैसे समझा, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रभु मेरा जी, मैंने आपको ये बताया। हाँ, कल इंटरेक्ट किया, मैंने कल ही क्वेश्चन पूछा था। पुणे में हाँ। एक योग प्रैक्टिशनर है बहुत बड़े, पीवी हम्म वर्तक करके। तो आपने हम्म, भी सुना होगा कि उन्होंने 1956 या कुछ ऐसे इसमें प्रेडिक्शंस दिए थे ना, अबाउट हाँ मार्स एंड अदर प्लैनेट्स। तो नासा ने जो किया था मतलब पूरा कैलकुलेशन, वो 1974 में एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ वही हुआ जो वर्तक जी ने 1950s में कुछ बताया। तो मैंने कल ही हम्म, क्वेश्चन किया था प्रभु जी को, तो उन्होंने हाँ बोला वो उनसे मिले हैं एंड पॉसिबल है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट योगिक प्रैक्टिसेस, मतलब नॉट और ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस इन योग। हाँ तो प्रभु हाँ जी बोले कि उनसे मिला हूँ और वो ऐसा मतलब रीडिंग करते हैं और वो सही निकलता है। हाँ हाँ तो हाँ, कल वाले ही इसमें मैंने पूछा था, और आज मेरे को फिर वापस ये अपोजिट स्टेटमेंट ईशोपनिषद में मिल रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, मैंने सोचा हाँ। आपसे ही पूछ लूं। नहीं नहीं, वही है कि ऐसा हो सकता है कि चंद्र पे नहीं जा पाए लेकिन मंगल में हो सकता है जा पाए। और अभी साइंस खत्म थोड़ी है ना।
साइंस भी खत्म नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम में किसी और लोग को भी जा सकते हैं, लेकिन चंद्र वाला तो थोड़ा इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं बार बार कि चंद्र में, लेकिन चंद्र एक मतलब अलग, बहुत अलग चीज है ना। अगर बाकी ग्रह की तुलना में देखेंगे चंद्र बहुत अलग है। चंद्र बहुत आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक से खैर सारा ही है, लेकिन चंद्र बहुत अलग है। तो चंद्र में जाना और बाकी ग्रह में जाना में बहुत फर्क है। हाँ, और प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि हम लोग जो 5 तत्व से बने हैं उससे हाँ। ऊपर भगवान बने हैं, तो हमारी मर्यादा मतलब लिमिटेड सेंसेस से हम लोग नहीं समझ सकते। तो शायद हाँ। ऐसे कोई मतलब कॉस्मोलॉजी के इसमें कुछ रहे होंगे, मतलब है कि उन तक पहुंच पाना ही विथ दैट स्पेशल योगा प्रैक्टिसेस पॉसिबल होगा, ऐसे भी तो मतलब निकलता होगा ना कि हाँ, हो जहाँ सकता पे है। मैटर्स हमारे मैटर्स से थोड़ा मैच करते हैं, हम्म प्लस हम्म हम्म। स्पिरिचुअलिटी का भी बेस शायद उसमें होना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये कर रहा है वो सिर्फ मतलब योग ही कर रहा है बट स्पिरिचुअल नहीं है, तो उसमें भी लिमिटेशंस आती होंगी ना, ऐसे कुछ तो हाँ होगा। बिल्कुल। मतलब पूछ रही हूँ बिल्कुल आपको मैं जो एक्चुअली, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है माता जी, क्योंकि जो साइंस है ना माता जी, एक्चुअली साइंस भी तो भगवान का ही अंश है ना। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, साइंस भी भगवान का अंश है, लेकिन ये कह देना साइंस के द्वारा ही हो रहा है, ये गलत है। जैसे यस यस मे- यस मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है, देखने को मैं ये हाथ से फल तोड़ रहा हूँ, किसने फल तोड़ा? हाथ ने तोड़ा, लेकिन हाथ तो मेरा अंश, मेरा शरीर का अंश है। अगर मेरा मन नहीं करेगा हाथ तोड़ने का, हाथ जबरदस्ती जा नहीं सकता। इधर साइंस ये भी इस भौतिक धरा का, यानी हर चीज भगवान का है ना। इसलिए प्रभु जी एक बार बोले थे कि साइंस बहुत अच्छा है अगर उसको अपने भगवान की सेवा में यूज किया तो, नहीं तो बेकार है। जो साइंस आपको भगवान से दूर लेकर जाए वो साइंस बेकार है, जो साइंस आपको भगवान का नजदीक लाए वो साइंस अच्छा है। और प्रभुपाद जी ने कई बार, एक बार ये भी बोला था, मैंने कहीं सुना था कि किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आप इसके बाद कहाँ जाएंगे, बोले इसके बाद मंगल ग्रह जाऊंगा, उधर जगह प्रचार करूंगा। ऐसे उन्होंने, मतलब मैंने सुना था, किसी ने तो बताया था, पता नहीं कई लेक्चर में मैं सुना था, है शायद ना, क्योंकि ये इसीलिए पृथ्वी भी एक लोक ऐसा ही है। ये शायद ये पृथ्वी भी नॉलेज वास्तव इसीलिए हाँ सेक्रेट रखा हुआ है शायद। धन्यवाद प्रभु जी, कंफ्यूजन था, में। मैंने पूछ लिया आपसे। धन्यवाद नहीं प्रभु, नहीं, दंडवत। कंफ्यूजन तो अभी भी मेरे को भी थोड़ा है, देखेंगे थोड़ा। आप भी पूछिएगा कभी प्रभु जी से, सब जवाब मिल जाए तो मुझे आप बता देना कि यहाँ पे कौन सा, यस क्योंकि ये मैंने सिंपल एक बताया कि मंगल ग्रह चांद में बहुत फर्क है। हो सकता है हाँ, मंगल ग्रह में चले गए लेकिन चांद में जाना मुश्किल है, तो ये थोड़ा नहीं लॉजिकल मैं लगता है कि प्रभु जी ने कोई गोलोक नहीं लिखा है, मतलब कोई गोला नाम नहीं लिखा है लोक का कि ये लोक वाला, ऐसे सिंपल लोक लिख दिया है। आपका अभी जो एक्सप्लेनेशन सुन रही थी उस वक्त मतलब कल का ही प्रभु जी के साथ मेरा जो बात हुआ वो, और अभी का आपका एक्सप्लेनेशन जो प्रभुपद जी ने लिखा है, तो हाँ इतना तो मुझे लग रहा है कि कोई कितना भी योग करे या कुछ भी करे, अगर उसका एट द सेंटर कृष्ण भगवान है तो ही पॉसिबल है, सिर्फ हाँ। प्रैक्टिस से नहीं होगा, इतना तो मतलब श्योर हमको समझ लेना चाहिए। ऐसा इतना तो समझ पा रही हूँ मैं, मतलब मास्टर साहब ऐसे देखिए इसको ना, बहुत मतलब एक बहुत सिंपल मैं आपको तरीके से बताता हूँ। आपका अस्तित्व ही भगवान के कारण है। यस इसका मतलब इस अस्तित्व का यूज करके अगर आपने भगवान को नहीं जाना तो फिर आपने आपने अपना अस्तित्व को ही नकार दिया। समझ रहे? यस यस प्रभु जी। सिंपल बात है, आपका अस्तित्व ही भगवान के कारण है और आपने इस अस्तित्व का यूज करके भगवान को नहीं समझा, फिर आपका अस्तित्व का ही आपने उसको यूज नहीं किया, फिर आपका अस्तित्व ही खराब हो गया, अस्तित्व ही नकार दिया आपने। समझ रहे? जैसे कोई पिताजी अपने कोई बच्चा अपने पिताजी को गाली देगा, मतलब क्या? वो अपने अस्तित्व को ही गाली दे रहा है ना। जी क्योंकि वो जी उसका पिताजी उसका अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व का कारण है, उसी को गाली देने में तो वो अपने आप को गाली दे रहा है। ऐसा है कि हर चीज भौतिक, हर चीज भगवान का है। हम यहाँ पे आके भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, वो अलग बात है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे लिए बेवकूफी हाँ, है ना। हम हमारी अपना अस्तित्व उदंडता हो जाती है वो, हाँ भगवान ना बस बस बुरा माने बिल्कुल लेकिन ऐसे। हमारी, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। हम मैं मतलब ये बोल रहा था, जैसे कि अभी मतलब इतने सारे मतलब संत वगैरह ऋषि मुनि हो गए, मतलब हमारे मतलब पूरे मतलब इसमें, तो हम्म मतलब परंपरा में, तो मतलब हम्म। उनको भी मतलब कि भगवान मतलब कि जो मतलब कि एक स्पिरिचुअल मतलब कि जो उनका वाहन होता है ना, मतलब कि जैसे कि अभी तो वो मतलब बेचते हैं, मतलब कि जैसे कि अभी आपने जो मतलब कि इसमें लिखा था ना अभी स्लाइड में भी, कि रॉकेट वगैरह मतलब कि वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसका मतलब कि फ्यूल वगैरह है ना, मतलब कि वो एंड हो जाता है। बट अभी जो मतलब भगवान का जो वाहन होता है उसका हाँ मतलब कि हाँ मतलब एनर्जी सोर्स मतलब कि मतलब
जो मतलब एक्चुअल में तो एक देखा जाए तो मतलब एग्जाम्पल के लिए तो गरुड़ वाहन भी देखा जाए तो मतलब कि हाँ वो पशु है ना, मतलब कि हाँ ठीक है, आगे बोलिए। तो मतलब कि भगवान मतलब कि उसे मतलब कि ये कैसे मतलब ये रन कैसे करते हैं, मतलब उसे मतलब कि वो जैसे कि स्पिरिचुअल शास्त्र है, में वो स्पिरिचुअल है, वो अपने आप होता है सब। अपने मतलब उनके मतलब एनर्जी सोर्स से चलता है क्या, मतलब वो पूरा? हाँ, वो अपने आप में एनर्जी है, उसमें कुछ नहीं चाहिए होता, मन मन की गति। जैसे आपने सोचा ना, आप मन में सोचिए लंदन, आपके सामने कुछ फोटोज वगैरह दिख गया, उसके लिए आपने क्या खर्चा किया बताइए? कुछ नहीं खर्चा किया। वो सब हाँ, स्पिरिट्स है, वो अपने आप होता है। अच्छा, ओके। नहीं मतलब है मैं ना? मतलब बहुत बार मतलब मैंने मतलब जिस मतलब कुछ कुछ मतलब कि मंदिर में भी मतलब कि ऐसे कुछ मतलब ये मिले मतलब ये एविडेंस मिले हैं ना, मतलब कि जो कि पहले के पुराणों में मतलब जो शास्त्रों में लिखे हुए वाहन हाँ जो ना, है ना। गाड़ी बहुत सारे रथ वगैरह के एविडेंस मिले हैं। है ना? तो वो थे, सब है तभी तो मिले हैं। लेकिन ये सब स्पिरिट्स अपने आप वो मन की गति से, अपने सोचने से चलता है। है ना? हाँ, हाँ, तो ये एक्चुअली देखिए, सिंपल आपको बताता हूँ। ऐसा तो साइंटिफिकली मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, मतलब अभी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सब बोलते हैं, या दास प्रभु ने भी बोले हैं, या शायद हमारे कोई शास्त्रों में भी दिया है, कि जो कछुआ जो होता है वो अपने अंडे को ना अपने मन से, मतलब सोच के उसमें से बच्चा, मतलब वो हैचिंग कर देते हैं, सोच के। तो आप इसको साइंस के हाँ, दृष्टिकोण से हाँ। कैसे समझेंगे बताइए? नहीं समझ पाएंगे कैसे होता है। मतलब सोच के, मतलब अंडे कहीं मिट्टी में अंदर कहीं और है, वो समंदर में, उसके बारे में सोच के यहाँ से उसमें से अंडे से बच्चे आ गए कछुआ के। अब हाँ, इसको हाँ, आप हाँ। साइंस से कैसे समझेंगे? साइंस पूरा जीवन भर करेगा तब भी नहीं कर सकती, इसमें उसका कोई कनेक्शन है नहीं, ये यही कनेक्शन होता है स्पिरिट्स का कनेक्शन, नहीं उसका जो कि मतलब साइंस। टाइम स्पैन होगा ना, मतलब कि हर एक मतलब कि अगर हैचिंग हो रहा है मतलब कि एक्स एक्स का, तो उसका हाँ, टाइम पीरियड होगा ना, मतलब कि अगर नहीं कछुआ का टाइम भी पीरियड मतलब। तो है, लेकिन कछुआ सोच के करता है उसको। टाइम पीरियड तो है, लेकिन कछुआ नहीं सोचेगा तो नहीं होगा। जैसे मुर्गी होता है, मुर्गी अंडे के ऊपर बैठते तभी बच्चा निकलते हैं, अगर टाइम उसको खाली छोड़ देंगे, बैठेंगे नहीं, तो टाइम से नहीं होता है ना? हाँ, हाँ। उसको बैठना पड़ेगा, वो प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो कछुआ का भी ऐसा नहीं नहीं सोच के मतलब कर, हाँ, हर ऐसे एक मैंने मतलब सुना कि है। नहीं नहीं, मतलब कि मैं एक बोल रहा था कि मतलब हर एक मतलब कि अगर जो मतलब बच्चा वगैरह मतलब जो जन्मते हैं ना, मतलब कि उसका मतलब हर एक का मतलब टाइम पीरियड अभी जो मनुष्य का देखा जाए तो मतलब कि वो 9 मंथ का होता है ना टाइम पीरियड, मतलब नॉर्मली तो नहीं नहीं प्रभु, आप समझे नहीं, आप मनुष्य में मत आइए। मैंने आपको बताया मुर्गी का, मुर्गी का टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मतलब उसका भी टाइम आप स्पैन होता मुर्गी अंडे के ऊपर बैठा ही नहीं, तो हो जाएगा बच्चा, बताया टाइम से? है। नहीं होता है। आपने अगर मुर्गी नहीं पाला तो शायद नहीं पता, नहीं होता है। टाइम से नहीं होता, बहुत सारा चीज उसमें प्रोसेस भी होता है नहीं ना? उसको सिर्फ टाइम मतलब से नहीं होता। हीट रहती है ना, मतलब उसके हीट्स की वजह से मतलब कि वो नहीं नहीं, मुर्गी अगर उसके ऊपर नहीं बैठेगा, कोई दूसरा, मतलब उसके मुर्गी अगर उस अंडे के ऊपर नहीं बैठेगा, सिर्फ अंडे से और हीट से भी नहीं होगा, मुर्गी बैठना पड़ेगा। मुर्गी का हीट से होता है, लेकिन मुर्गी बैठेगा तभी ना। सिर्फ आपने हाँ बोला ना वो तो टाइम ठीक है। टाइम से होता है, तो मुर्गी हटा दीजिए, खाली टाइम ला लीजिए, कैसे हो जाएगा? नहीं, अपने आप नहीं नहीं होगा। हैचिंग हो। हाँ, उसमें हीट चाहिए ना, सिर्फ टाइम से नहीं होगा, हीट चाहिए। हाँ मैं वही। सिर्फ टाइम हाँ, से हाँ। काम नहीं होता है। समझ रहे? सिर्फ सिर्फ कोई भी हीट दे दे, लेकिन सिर्फ टाइम से काम नहीं चलता। मैं ये कहने का मतलब कह रहा हूँ कि सिर्फ टाइम से काम नहीं होता, ओके। उसमें और भी तत्व चाहिए होता है। इसी तरह जो कुछ कुछ चीजें हैं ना, जो हम समझ नहीं सकते, साइंस भी नहीं समझ सकता, अगर उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो फिर वो समझ से बाहर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा चीज है जो आप अभी भौतिक दुनिया को देखिए थोड़ा, आप एक जगह बैठिए, भौतिक दुनिया को अच्छे से देखिए, थोड़ा सोचिए, देखिए ऐसे बहुत सारा चीजें जो आप नहीं समझ पा रहे और जो साइंस भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। राइट, राइट। कैसे हो रहा है ना? नहीं समझ पाएंगे बहुत सारा चीज, लेकिन हम लोग क्या दिमाग लगाते नहीं है। अकेले इसीलिए इसीलिए बोला जाता है एकांत में जाकर विचार करना चाहिए, एकांत में जाकर भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये चीज एकांत में जाकर बहुत सारा, मतलब ऐसे विचार आएंगे जब देखेंगे नदी के किनारे। पहले के लोग नदी के किनारे में कविता बैठ के लिखते थे, पहाड़ में जाकर जंगल, क्योंकि वो सब नेचर के देख के बहुत सारा उनके मन में ख्याल आता था, जो नॉर्मल ख्याल आपको घर में बैठ के टीवी देखते हो नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है, हर चीज का मतलब एक बहुत सारा मतलब तत्व डिपेंड करता है। तो आपको बहुत सारे ख्याल ख्याल आएंगे। आप खाली यही सोचिए कि आप आकाश में जा रहे हैं और कहाँ पे आकाश अंत होगा, यही सोचेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका सर दर्द करने लगेगा। आप ये भी नहीं सोच पाएंगे कहाँ तक हम जा रहे हैं, आकाश आकाश आकाश, कहाँ तक जा रहे हैं? कुछ आता आनंद है बताइए। मतलब। हाँ, तो अनंत है। अब जो अनंत है उसको कैसे माप सकते हैं आप बताइए? नहीं नहीं माप 4 मीटर, अगर कोई लाठी 4 मीटर, उसको मैं बोलूंगा इसको 2-2 मीटर करो, आप बीच में आपने 4 मीटर मापा, 2-2 बीच में कर दिया।
आप अनंत में उसको बोलोगे आधा आधा करिए, आधा करने के लिए आपको पहले उसको पूरा मापना पड़ेगा। अब पूरा ही नहीं माप पाए तो फिर आधा कहाँ पता चले कहाँ इसका आधा है, नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये जो चीज है स्पिरिट से, जिससे आप मैटर से नहीं माप सकते, मैटर से आप समझ नहीं सकते, इसको सिर्फ शास्त्र गुरु साधु के माध्यम से समझ सकते हैं। जो हमारे पास तीनों अवेलेबल है, हमारे पास गुरु भी है, शास्त्र भी है और सब साधु संघ भी है, इसके माध्यम से समझ सकते। और फेथ होना बहुत जरूरी है, फेथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन फेथ पे चलता है। पूरा जीवन आप देखेंगे हर मिनट में, हर सेकंड में आप किसी ना किसी पे फेथ कर रहे हैं, हर जगह आप फेथ कर रहे हैं। फेथ आपको बहुत जरूरी होता है, बिना फेथ के आप चल ही नहीं सकते जीवन में, ठीक है। आप ट्रेन स्टेशन जाते हैं ना ट्रेन पकड़ने के लिए, वो भी आपका फेथ है कि आज ट्रेन आएगा, कि कोई गारंटी थोड़ी है कि ट्रेन आएगा, कैंसिल हो सकता है, लेकिन आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको फेथ है आज ट्रेन आएगा, इसीलिए जा रहे हैं। तो फेथ है, आपको फेथ रखना पड़ेगा। जितना फेथ रखेंगे उतना ज्यादा आपका अंदर चीजें और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फेथ जरूरी है, ठीक है। नहीं मतलब फेथ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर शास्त्र पे हमारा फेथ ही नहीं रहेगा तो मतलब कि कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं फिर में। फेथ के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। जैसे H2O से पानी बनता है, आपने एक्सपेरिमेंट करा है कभी? वो भी फेथ है, फिर वो भी फेथ है ना। आप तो चौड़े में बोल रहे, हम भी चौड़े में बोल रहे हैं, हमने कभी एक्सपेरिमेंट करा थोड़ी है। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हमने तो मान लिया ना। हमने बिना देखिए, अंधविश्वास दो तरीके होता है। एक तो किसी चीज को बिना समझे विश्वास कर लेना अंधविश्वास है, और किसी चीज को बिना परखे विश्वास ना करना भी अंधविश्वास है, समझ रहे? हमने कौन सा देखा है चांद पे गया है, हमने कौन सा देखा इससे पानी बनता, हमने कौन सा देखा इससे केमिकल से वो होता, हमने देखा है क्या? नहीं, हमने फेथ रखा है। इसी तरह आप अगर विश्वास कर रहे हैं, वो भी आप बिना चेक करे, वो भी आपका अंधविश्वास है। अभी जो आपने बोला ना, ये जो मतलब ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, मतलब कि जो मतलब H2O से मतलब कि नहीं बनता है एक्चुअल में, मतलब प्रोसेस उसका मतलब प्रकृति का वैसा है कि जो समुद्र का पानी रहता है ना, मतलब वहाँ पे जो बाष्प बनती है, जो लाइट वेट वाटर रहता है ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, सुनिए, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाम किसने दिया? ये नाम हमने दिया है ना, हमने नाम दिया है। तो हमारे लिए हाइड्रोजन है। जैसे आपके लिए जो राइस है वो आपके लिए चावल है, अंग्रेजों के लिए वो राइस है। अब बताओ एक्चुअल उसका क्या नाम है? राइस तो चावल तो आपके लिए है ना, आप उसको चावल बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी लोग राइस बोलते हैं, मराठी लोग तांदुल बोलते हैं। अब बताओ उसका क्या नाम है? हाँ, तो मतलब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आप देखेंगे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक्चुअल नाम कौन डिसाइड करेगा बताइए? नहीं डिसाइड कर सकते आप। तो ऐसा है, क्योंकि हमारा बुद्धि सीमित है, जिससे हम नहीं पकड़ सकते। आप अगर लड़ने लगे, नहीं ये तो राइस है, नहीं ये तो तांदुल है, नहीं ये तो फिर वो बेवकूफी हुआ। फिर हमें फेथ रखना पड़ेगा, समझ रहे? तो ऐसे हाइड्रोजन में ये सब नाम तो हमने दिया है ना। वो तो पहले से सामान था। हमने उस हाइड्रोजन को किसने बनाया, कहाँ से आया, उसका बताया ना, मतलब नहीं पता। अब ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, क्यों बनता है? तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसे क्यों पकड़ते जाएंगे तो लास्ट में जाके साइंस के पास जवाब है ही नहीं। और जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो इनकम्प्लीट है। अब वही हमसे पूछ लीजिए कि भक्त से भगवान की इच्छा है इसीलिए बनता है। अब क्यों भगवान की इच्छा होता है? इच्छा के पीछे कोई कारण नहीं हो सकता। कभी भी मेरा कुछ भी इच्छा कर सकता है, उसका कोई कारण नहीं होता है, सिंपल। इसलिए भगवान की इच्छा और भगवान के पीछे भी कोई कारण नहीं है। भगवान स्वराट है, समझ रहे? लॉजिक से भी साइंस हार जाता है, वो एक्सपेरिमेंट तो छोड़ मतलब बहुत ही मतलब कि नॉलेज जो है ना, मतलब पूरा इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा मतलब बस अजम्पशन और अजम्पशन हाइपोथेटिकली पूरा मतलब है, मतलब रियलिटी में कुछ भी नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, बस हमने बना दिया। एक्चुअली होता क्या है ना, कोई मतलब बड़ा उनको ऐसे वादा बना दिया जाता है, फिर हम लोग उस पर फेथ रखते हैं, हाँ ये सच बोलोगा, पक्का सच बोलोगा। पता चला वही जैसे सिंपल, हम बहुत एक बड़े आदमी को विश्वास करते हैं, मतलब उसको हम बहुत मानते, पता चला कुछ दिन बाद वो चोर निकला। तो जब आपने विश्वास किया, तो आपको उस समय अगर कोई उस समय बोलता इस पर विश्वास ना कर, आप उस आदमी से झगड़ा कर रहे होते, क्योंकि आपका उस समय उसके ऊपर फेथ था। लेकिन बाद में जब आप पकड़ा गया तो आपका सारा फेथ चकनाचूर हो गया। इसी तरह हमने उस समय मान लिया अमेरिका चांद पे चला गया, हमने मान लिया, सबने मान लिया, पूरा वो होगा। अभी पता चला झूठ बोला था। बताइए, ये तो साइंस का मतलब वो है पूरा एनिमेशन, मतलब पूरा एनिमेटेड बना दिए हैं, मतलब। अब बताइए, उस समय अगर किसी ने बोला होता कि नहीं गया झूठ बोले, तो उस समय बाकी जो बच्चे कुछ लोग तो उनको बोले तू पागल है, बोलते कि नहीं बोलते?
बोलते हैं, जरूर बोलते इसी तरह अगर हम इस टाइम पे अगर कोई बोल रहा है कि चांद पे नहीं गया, तो बाकी लोग बोलेंगे तू पागल है, क्योंकि उसने पूरा फेक कर लिया है। समझ रहे? ये झूठ तब तक, एक सच तब तक सच है जब उसका झूठ मतलब उसका मतलब पर्दाफाश नहीं होता है। अमेरिका में भी पर्दाफाश हो गया एक टाइम बाद, कि लोग आजकल लॉजिकल बहुत हो गए बहुत सारी चीजें, क्योंकि उस समय क्योंकि बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए पकड़ने के लिए। अभी बहुत सारा हाँ, साइंटिफिक इतना आगे आगे होगा कि उस समय जो जो झूठ पकड़ा गया, इन लोगों ने अभी उसमें एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर ये लोग कैसे गए, है ना। इसी तरह राइट। उन्होंने उसमें बता दिया 2-2-4, 2-2-5 बता दिया, लेकिन बाकी जो लोग थे, बाकी जो देश, उनको पता ही नहीं था 2-2-4 होता है, इसलिए वो 2-2-5 बोल दे, इन्होंने मान लिया। जब ये लोग शिक्षित हो गया 2-2-4 होता है, तब इनको पकड़ लिया, तुमने क्यों 5 बताया था, बताओ, अब चुप हो गया। इसी तरह है, इसी तरह चलता है, एक दूसरे को बस पागल बनाते जाओ। इसीलिए सब कुछ भूल जाए, शास्त्रों पे बिलीव करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बिलीव करना ही है। शास्त्र पे नहीं हाँ, करेंगे तो बिल्कुल। आपको साइंस पे करना पड़ेगा। तो साइंस पे किस बेस पे बिलीव करते हैं, वो भी आपके पास उपाय नहीं है। मतलब बेस पक्का होना चाहिए, मतलब पूरा, मतलब बेस पक्का तभी होना तो चाहिए। मतलब। आप बिलीव राइट। करते हैं तो आप दोनों करिए, नहीं करते तो किसी को मत करिए। अर्ध मत कुकुट करिए। नहीं होना चाहिए, राइट है। है ना। राइट। ये बहुत इस्कॉन में बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं, ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है कि किसी को भी अपने पिता का पिता होने का प्रूफ नहीं है। पता है आपको कि आधार कार्ड का, आधार कार्ड तो अभी आया है, बताइए। अभी है। ये राइट। लोग आ रहे हैं क्या एकदम घटिया, एकदम नीचे नीच टाइप का एग्जाम्पल दे, लेकिन ये फैक्ट है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और किसी का सवाल है? हरे कृष्ण। हाँ, रजनी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ जी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने मॉर्निंग बताया था, मैंने 3 सेशंस अटेंड नहीं किया है, तो वो कब भेजेंगे? मतलब भेजना क्या है आपको, मतलब क्या बोलते हैं, नोट्स नोट्स। भेजना है क्या? नोट्स हाँ, के लिए नोट्स, तो नोट्स तो ग्रुप में नहीं आता है क्या? जब मैं अटेंड नहीं आता करती हूँ है ना पर वो तब ग्रुप में उस दिन आता नहीं है। आती है। अरे जिस अटेंड दिन नहीं मैं करते ग्रुप अटेंड में नहीं नहीं आता है। करती, तो वो एक काम करिए, पता आप नहीं। आपने मुझे सुबह, आप मुझे सुबह फोन किए थे ना, हाँ हाँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप में लिखिए आपको क्या क्या नहीं मिला है। ठीक है। जी, ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। ये मानसी माता जी, ये मैनेजमेंट से आपको बात करना है। अंश प्रभु, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपका आवाज नहीं आएगा या लिख सकते हैं आप। एक माता जी है, मानसी माता जी, मानसी कुलकर्णी माता जी, वो बता रही है कि हम क्लास को 2 की बजाय 2-2:30 बजे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो एक बार मैनेजमेंट की तरफ से आप उनसे बात कर लीजिएगा, अगर होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर मैं कल से 2:30 बजे कर दूंगा। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। यही टाइमिंग रहने दीजिए, मतलब क्या है ना, मतलब आगे मेरा मतलब वर्क रहता है मुझे। ओहो, ये देख, हाँ, इसलिए तो एक्चुअली बोला क्या जाता है, है भौतिक दुनिया है, यहाँ पे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। वही तो। और तो प्रभु ठीक जी है एक मानसी तो माता जी, आप मैनेजमेंट से बात कर मॉर्निंग, लीजिए। और नहीं, मॉर्निंग 9:45 से अभी तक क्लासेस होती रहती है, फिर हमें कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। 2:30 से फिर 3:30-4 बज जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब 2 बजे रखते हैं। मानसी माता जी, आप लेंगे, ठीक है। तो लंच तो मैं अभी तक तो ये तपस्या को आप इसको लंच में थोड़ा साइड करिए, तपस्या को समझ के करिए, या फिर आप प्रसाद पाते पाते भी कर सकते हैं। आप क्या करें, ऑप्शन नहीं तो हमारे पास। क्या होता है ना, वैसे तो अच्छे अच्छे तरीके से करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास टाइम की कमी या फिर हमें प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज को, बाकी चीजों को थोड़ा इग्नोर कर सकते, लेकिन इस चीज को करना जरूरी है। इग्नोर नहीं कर सकते तो उस चीज को करते हुए चीज को करिए, लेकिन इसको मत छोड़िए। मतलब देखिए, बाकी लोग भी 2 बजे के लिए बता रहे हैं, तो आप थोड़ा कोशिश करिए। तो यूट्यूब में तो जाएगा ही जाएगा, बाकी का 1 घंटा भी आप बाद में कर सकते हैं।
अब यही मैं बोल सकता हूँ और बाकी लोग भी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ये भी, ये सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लगता है सबका सवाल खत्म हो गए हैं। तो एक बार हम लोग सब मिलके अपने अपने स्थानों पर रह के महामंत्र को उच्चारण करेंगे। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए और साथ में बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरि। ये देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे, हरे ये देखिए हमारे, हरे कृष्णा हरे ये हमारे कृष्णा, बिरसे, हरि बोल, हमारे बिरसे प्रभु है। हरे कृष्णा। नीचे हमारे ये है हमारे हरि बोल, हरि प्रभु जी। ये ऊपर है हमारे मधुर कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, ये है हमारे पार प्रभु, हरे कृष्णा। पार प्रभु है। हरे और कृष्णा, ये हरे कृष्णा, ये हरे हमारे कृष्णा, बजरंग प्रभु। हरे कृष्णा। हरे ये जो कृष्णा। हमारे गुरु में पढ़ते हैं। हरे छोटे भाई कोई नहीं दिख रहा, आधा बैंक दिखा देखिए। हमें ये देखिए हमारे बैंक हरि प्रभु। बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये हमारा है दीप प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हम है, ये हमारा ग्रुप, और यहाँ पे हमारा पढ़ाई चल रहा है। हरि बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे सनातन की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, परफेक्ट डायलॉग हरे। और फिर होते कि नहीं अब ये हर चीज भगवान का यूज करना चाहिए, डायलॉग को भी यूज करते हैं। अभी कहाँ, ये गुरुकुल कहाँ से है प्रभु जी? रांची से ना? रांची हमारे हेड ऑफिस है, हम लोग वही से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा गुरुकुल का विस्तार रूप है मुरबाड में, जहाँ पे शाखा है। महाराष्ट्र में हमारा 4 गुरुकुल है। एक आपका है इसमें क्या बोलते हैं, मुरबाड में है, कराड़ में है, नासिक में है और पनवेल में है। 4 जगह पे हमारा 4 गुरुकुल है। पंढरपुर में भी इसमें है ना? मैं 3 दिन वहीं पे थी, पंढरपुर में, पंढरपुर में हमारा गुरुकुल गुरुकुल भक्ति वेदांत नहीं, हमारा पंढरपुर पंढरपुर में धाम। गुरुकुल नहीं है। माधव जी, भक्ति वेदांत जो नाम है ना, वो प्रभुपाद जी से रिलेटेड है, तो बहुत सारे हाँ, जो भक्ति इसका से जुड़े वेदांत, लोग हाँ, हाँ, तो हमारा भक्ति वो भक्ति वेदांत वेदांत है, गुरुकुल लेकिन ही वो है। वाला हमारा नहीं।